हेलो मेरे प्यारे यूपी के साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, यूपीएसआई 2025 की क्लासेस चल रही हैं आपकी। इसमें जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसकी, ये आपका प्यारे बच्चे 8th सेट है, यानी 8वीं क्लास है। ठीक है, ये आपकी प्यारे बच्चे 8वीं क्लास है और 7 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये जो है यूपीएसआई 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 के जितने भी प्यारे बच्चे आपके हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी बात ये कि आप नोट्स ना बनाएं, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसकी जो मेरे प्यारे बच्चे आपको जो लिंक मिलेगी वो आपको कमेंट सेक्शन में भी होगी और प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में भी होगी। ठीक है, दोनों जगह आपको जो इसकी लिंक मिल जाएगी, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है प्यारे बच्चे? ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसे की रचना है। किसकी रचना है प्यारे बच्चे? मलिक मोहम्मद जायसे। मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है पद्मावत। ठीक है प्यारे बच्चे, पद्मावत। ठीक है, इनकी जो है प्यारे बच्चे और प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अखरावट, अखरावट और है आखिरी कलाम, आखिरी आखिरी कलाम, कहरनामा, कहरनामा। ठीक है, चित्ररेखा, चित्ररेखा। ठीक है, और कन्हावत। ये प्रमुख रचनाएं जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाओं की, इसकी बात की जाए जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे सिद्धांत बोध की रचना की गई है, सिद्धांत बोध। ठीक है, आनंद विलास। ठीक है, यह भी उनकी जो प्यारे बच्चे प्रमुख एक साहित्यिक कृतियों में से एक है। कौन सी? आनंद विलास। आनंद आनंद विलास। भाषा भूषण, भाषा भूषण। ठीक है, अवरोक्ष सिद्धांत, अवरोक्ष अवरोक्ष सिद्धांत। अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। सिद्धांत सार, सिद्धांत सार। ये सभी रचनाएं जो है जसवंत सिंह की हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चे आपका कुतुबन, कुतुबन। इन्होंने जो है मेरे प्यारे बच्चे एक मृगावती नामक एक जो है काव्य है, उसकी रचना इन्होंने की है, मृगावती। इसकी मृगावती। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे? एक काव्य है जिसकी रचना जो है कुतुब द्वारा की गई है, कुतुबन, कुतुबन द्वारा की गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, बात करें प्यारे बच्चे प्राणचंद चौहान, प्राणचंद प्राणचंद चौहान। इन्होंने जो है मेरे प्यारे बच्चे किसकी रचना की है? रामायण महानाटक लिखा इन्होंने। कौन सा? रामायण, रामायण महानाटक। ठीक, ये जो है इनके द्वारा प्यारे बच्चे लिखा गया था। ठीक है, अगर बात करें जयशंकर प्रसाद, किसकी बात कर रहे हैं हम? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। इनके द्वारा प्यारे बच्चे कौन कौन सी रचना है? कामायनी, कामायनी इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये जो है कामायनी जो है इनका एक महाकाव्य है। ये कामायनी क्या है प्यारे बच्चे? ये जो है महाकाव्य है। ठीक है, प्रेम राज्य, प्रेम राज्य। झरना, आंसू, झरना, आंसू, लहर। ठीक है, और कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात की जाए, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत, इनके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सी कृतियां लिखी गई हैं? वीणा पल्लव, वीणा पल्लव, गुंजन, गुंजन, युगांत। ठीक है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण। ये सभी जो है प्यारे बच्चे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी हुई सभी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें जो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? किसमें प्यारे बच्चे? निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? देखो ये क्या है, बोला गया है कि निर्गुण, यही बोला है ना, निर्गुण।
इसका संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चे? इसका संधि विच्छेद होगा नी है, इस तरीके से नी है प्लस में प्यारे बच्चे गुण, ठीक है। इसका जो है ये संधि विच्छेद होगा। अब इसमें पूछा कि ये कौन सी संधि है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तो ये प्यारे बच्चे कौन सी संधि है? ये आपकी जो है विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि प्यारे बच्चे कई तरीके से जो है इनमें शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं ये कहता हूं ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि होता क्या है प्यारे बच्चे? विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ कई तरीके से इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है, ठीक है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अगर यहां ये होता, जैसे मान लो यहां पे है नी है तो ना आया है ना, है कि नहीं है? तो यदि विसर्ग के पहले मेरे प्यारे बच्चे छोटा आ आए, देखो विसर्ग से पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लेकिन छोटी ई है, ठीक है। अगर छोटी ई आए विसर्ग से पहले और बाद में प्यारे बच्चे ग आए तो क्या बनता है? वो र बन जाता है, यही आपकी विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैंने लिखा तपोवन, मैंने क्या लिखा प्यारे बच्चे? अगर मैंने लिखिया तपोवन, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तप है प्लस में वन, क्या हो जाएगा? तपोवन। क्यों? क्योंकि पा आया है और ये आ आया ना, इसमें आ आया है और बाद में क्या आया? वा आया है, तो ये मिलकर क्या बनेगा प्यारे बच्चे? ओ बनेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें जो है अगर ई और आ आए तो मैंने माना निरछल लिया, मैंने निश्चल, मैंने लिया निश्चल। इसमें पहले क्या आएगा प्यारे बच्चे? नी प्लस में छल। क्यों? क्योंकि पहले ई आया और बाद में जो है आ आएगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे? वो शय बन जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? निश्चल, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? असीम का शब्द और विलोम, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या दिया है? असीम, असीम का विलोम मैंने कराया भी है क्लास में, कई बार ये आ चुका है। असीम का विलोम होता है प्यारे बच्चे समी, ससीम, क्या हो जाता है? ससीम, ठीक है। अनंत का क्या होगा? अंत, अनंत का क्या होता है? अंत, ठीक है। अंबर का क्या हो जाएगा? अवनी, अंबर का क्या होगा? अवनी, क्लियर। अवकाश का क्या होगा? अनवकाश। ऑप्शन है सारे कंप्लीट हो गए आपके, सभी ऑप्शंस कंप्लीट। अवकाश का अनवकाश, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ससीम बी राइट आंसर होगा। भावी का क्या हो जाएगा? भाव, भाव वाला जो भावी होता है, भावी, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे अतीत, क्या हो जाएगा? अतीत, ठीक है। विस्तार का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? संक्षिप्त, विस्तार, संक्षिप्त, ठीक है। नवीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन, नवीन का क्या होगा? नवीन का हो जाएगा आपका प्राचीन, ठीक है। आदान का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? प्रदान, आदान का विलोम हो जाएगा प्यारे बच्चे, आदान का हो जाएगा प्रदान, ठीक है। अनाथ का क्या होगा? सनाथ, अनाथ का क्या हो जाएगा? सनाथ, ठीक है। और लिखवा देता हूं मैं, शब्द और विलोम। चलिए बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में अवनी का क्या, अवनी का लिखवा दिया हमने, अवनी का लिखवाया अभी नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया है। अवनी का अंबर होता है, लिखवा दिया है। अवनी का अंबर होता है, ये लिखवा दिया है, ठीक है। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है, स्थावर का क्या होता है? स्थावर का होता है प्यारे बच्चे जंगम। महान का क्या हो जाएगा? तुच्छ, महान का क्या होता है? तुच्छ, ठीक है। वीर का क्या होगा? कायर, वीर का क्या हो जाएगा? कायर। धीर का, धीर का हो जाएगा अधीर, ठीक है। और प्यारे बच्चे उष्ण का क्या होगा? शीत, उष्ण, उष्ण का क्या हो जाएगा? शीत, ठीक है प्यारे बच्चे। निर्मल का क्या होगा? मलिन, निर्मल, निर्मल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मलिन, ठीक है। संधि का विग्रह, संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह, ठीक है। आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता का विलोम शुष्क होगा, आर्द्रता का विलोम क्या होगा? शुष्क, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर बात की जाए इसमें किसकी बात कर रहा था मैं? सीड्स, अगर सीड्स का क्या होगा प्यारे बच्चे? विलोम तल,
ठीक है, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी विलोम शब्द है। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? ठीक है, शब्द और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है, चलिए इसको भी कर देते हैं। क्या पूछा है इसमें प्यारे बच्चे? निराधार, एक शब्द दिया है निराधार, और इसका विलोम शब्द पूछा है जो कि होगा प्यारे बच्चे आपका साधार। निराधार का क्या हो जाएगा? साधार। ठीक है, क्लियर है। अब ऑप्शंस पे आते हैं। ए दिया है आपका प्यारे बच्चे साक्षर, साक्षर का क्या हो जाएगा? साक्षर होगा निरक्षर, बिना पढ़ा लिखा। ठीक है, साध्य का क्या होगा? ऑप्शन सी साध्य हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका असाध्य। क्या हो जाएगा? असाध्य। खंडन की बात करूं मैं अपनी तरफ से, खंडन का क्या होगा प्यारे बच्चे? मंडन। क्या हो जाएगा? मंडन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कुटिल का क्या होगा? सरल। कुटिल का विलोम क्या होगा? सरल। गुप्त का क्या होगा? प्रकट। गुप्त का होगा प्रकट। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं तीव्र का क्या होगा? मंद। तीव्र का क्या हो जाएगा? मंद। ठीक है, उन्नति का क्या होगा प्यारे बच्चे? अवनति। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम होगा अवनति। ठीक है, सुप्त का क्या होगा? जागृत। सुप्त का क्या हो जाएगा? जागृत। ठीक है, और लिखा देता हूं शब्द विलोम। ठीक है, चलिए बात करें प्यारे बच्चे उपार्जित का क्या होगा? उपार्जित अनुपार्जित। उपार्जित का क्या होगा? अनुपार्जित। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे यहाँ पे। चलिए अगर मैं बात करूं हाँ, विजय का क्या होगा? पराजय। विजय का क्या होगा प्यारे बच्चे? पराजय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आय का क्या होगा? आय यानी व्यय। ठीक है, राग का क्या होगा प्यारे बच्चे? राग का होगा द्वेष। राग का क्या हो जाएगा? द्वेष। सम्मान की बात की जाए तो जहां सम्मान होगा कहीं कहां होगा? अपमान। सम्मान का विपरीत क्या होगा? अपमान। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए किसकी? व्यष्टि की बात की जाए, व्यष्टि का क्या होगा? समष्टि। व्यष्टि का समष्टि। ठीक है, उत्तम का अधम। उत्तम का क्या हो जाएगा? उत्तम का होगा अधम। उत्थान का क्या होगा प्यारे बच्चे? पतन। उत्थान का क्या हो जाएगा आपका? पतन। ठीक है प्यारे बच्चे, कृष्ण का क्या होगा? शुक्ल। कृष्ण का क्या हो जाएगा? शुक्ल। ठीक है, तो इसमें जो है आपका निराधार का ऑप्शन नंबर डी यानी साधार राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, साधार। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, ये इसमें प्यारे बच्चे पूछा गया है। देखो, बात करते हैं प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमको एक वर्ड दिया गया है स्वागत। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? क्या होगा प्यारे बच्चे संधि? प्लीज, सु प्लस आगत। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत। मुझे अब यहीं से पता लग गया कि ये प्यारे बच्चे यण संधि है। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि इसमें सबसे पहले एक तो देखो क्या आया है प्यारे बच्चे, इसमें जो है छोटा ऊ आया है। ठीक है, और छोटा ऊ आया है, और एक क्या आया प्यारे बच्चे? आपका स्वर बड़ा आ आया है, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं प्यारे बच्चे? ये वा बनते हैं। क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर वा बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पता लगा कि इसमें जो है प्यारे बच्चे क्या है? ये आपका यण संधि है, यण स्वर संधि। ठीक है, अगर मैं यण संधि की बात करूं प्यारे बच्चे, देखो मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, संधि करते समय ध्यान से सुनेंगे, जब संधि करते समय मान लीजिए जैसे अब हमने इसकी स्वागत की संधि की तो इसमें ऊ और आ आया, अगर करते समय मेरे प्यारे बच्चे अगर कोई छोटा ई आए या कोई बड़ी ई आए, ठीक है, इसके साथ में इन दोनों के साथ प्यारे बच्चे अगर कोई स्वर आता है, कोई इन दोनों के साथ कोई अन्य स्वर आता है, इन दोनों के साथ कोई अन्य स्वर आता है, कोई अन्य स्वर आता है, तो प्यारे बच्चे दोनों मिलकर या, ठीक है, आए तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे प्यारे बच्चे? दोनों मिलकर जो है वो या बनेंगे। ठीक है, और तथा जब प्यारे बच्चे कब? जब छोटा ऊ, अब हमारी इसकी बात हो रही है। ठीक है, जब ऊ या प्यारे बच्चे बड़ा ऊ, इसके साथ इनके साथ अगर क्या आए? कोई अन्य स्वर आए, कोई कोई अन्य स्वर आए, तो इसमें जो है देखो ऊ के साथ कौन सा स्वर आया था? आ स्वर आया था बड़ा वाला, तो ये क्या मिला प्यारे बच्चे? मिलकर क्या बनेगा? ये दोनों स्वर आए तो प्यारे बच्चे वा बनता है। स्वर आए तो क्या बनता है प्यारे बच्चे? ये वा बनता है। ठीक है, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बनता है प्यारे बच्चे? वा बनता है। ठीक है, और जब रैरिसी के साथ कोई स्वर आए तो प्यारे बच्चे, और एक रैरिसी भी होता है, अगर इस रैरिसी के साथ कोई स्वर आए तो, कोई स्वर आए तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे? वो र बन जाता है। क्या बनता है? वो र बन जाता है।
क्या बन जाता है, वो रे बन जाता है। ठीक है, और बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे आपसे, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे प्रत्येक, ये क्या है, प्रत्येक, क्या इसमें भी जो है यण संधि देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे? देखो, प्रति को कैसे लिख सकते हैं, प्रत्येक को प्रति प्लस में एक। देखो यहां क्या आया प्यारे बच्चे, छोटी ई की मात्रा आई, क्या आया है इसमें, छोटी ई की मात्रा आई है। देखो इसमें बराबर में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, क्या आया, मैंने यही बताया, अगर उसमें ई आए और उसके साथ में प्यारे बच्चे क्या आए, एक स्वर आया, और वो कौन सा स्वर आया, ए आया, और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे प्यारे बच्चे, या बनेंगे। बना, ये देखो ये मिला और एक इसमें स्वर मिला, तो क्या बन गया, ये या बन गया। ठीक है प्यारे बच्चे, स्वागतम की अगर बात की जाए, किसकी, स्वागतम, मैंने लिखा एक और शब्द स्वागतम, क्या इसमें भी यन संधि है? बिल्कुल है। देखो स्व, सॉरी सु प्लस में आगतम, स्वागतम। क्यों भाई, देखो इसमें जो है क्या आया, ऊ के साथ क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चे, ऊ के साथ में आपका आ मिला है, और ऊ के साथ में अगर कोई भी स्वर आता है तो वो प्यारे बच्चे क्या हो जाता है, वो वाह हो जाता है। ठीक है, कोई अन्य आए तो वो वाह हो जाता है, यही आपको मैंने अभी लिखवाया था, उसी प्रकार से स्वागत हो चाहे स्वागतम हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, भाववाचक संज्ञा होती क्या है ये पता हमें होना चाहिए। कौन सी प्यारे बच्चे, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं किसी भाव गुण, किसी किसी भाव गुण, किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, आदि का, आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, ज्ञान कराने वाले शब्द, आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा प्यारे बच्चे वो कहलाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे कुछ बात करूं, ठीक है, गुण, देखो गुण हो या कोई भाव हो, भाव गुण क्या है प्यारे बच्चे, मैंने कहा कि सुंदरता, क्या है ये एक भाववाचक है क्योंकि इसमें गुण की बात हो रही है। ठीक है, दशा की बात कहें तो जैसे अमीरी, वो बहुत अमीर है, दशा की बात हो गई अमीरी। ठीक है, पढ़ाई, फिसलन, ये सभी शब्द जो है प्यारे बच्चे आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और भी है बहुत सारे, जैसे क्रोध है, क्या है, क्रोध है भाव हो गया, मिठास भी एक क्या है प्यारे बच्चे। ठीक है, और लाभ हो गया या कोई हानि हो गई, लाभ हुआ हानि हुआ, धर्म है, प्रेम है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, चरित्र, गुण को दर्शाता है ना, तो ये सभी शब्द जो है प्यारे बच्चे भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए इन भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, कैसे पता लगेगा इनका निर्माण कैसे होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं, क्या कहा जाए, ये कहा जाए कि प्यारे बच्चे क्या बोल रहा था मैं, जैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होगा प्यारे बच्चे, वो कैसे होगा, जातिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इनका निर्माण जो है प्यारे बच्चे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम विशेषण क्रिया, सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम विशेषण क्रिया। ठीक है, तथा अव्यय में, किसमें प्यारे बच्चे, तथा, तथा अव्यय में क्या जोड़कर प्यारे बच्चे, अव्यय में देखो अब शब्द आएंगे आपके। ठीक है, आव, क्या जोड़ दिया जाए, आव जोड़ा जाए, त्वय जोड़ा जाए, ठीक है, पन जोड़ा जाए, या अव, इमा, इमा, या प्यारे बच्चे ई, ठीक है ई, और ता, अन, और क्या जोड़ सकते हैं, आहट, आहट। ठीक है, आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, आहट आदि प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये इसके जो है प्यारे बच्चे बातें हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात कहूं प्यारे बच्चे समीप, मैंने कहा वीर, ये ले लिया मैंने शब्द आपका। ठीक है, क्लियर है, क्या लिया मैंने, एक एग्जाम्पल में लिया प्यारे बच्चे आपका वीर, तो इसमें क्या बताया, तो ता भी जोड़ सकते हैं और त्वय भी जोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे इसका एक तो वीरता हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक आपका प्यारे बच्चे वीरत्व ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना, ये ए डी बी, ये इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, ठीक है, इसको हटा दिया, यहाँ पे जो है हम ए और डी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर होगा, ए और डी। ठीक है प्यारे बच्चे, वीरता और वीरत्व। ठीक है, और बात करता हूं प्यारे बच्चे मैंने कहा अपना, क्या कहा मैंने, अपना। इसमें क्या जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चे, इसमें पन जोड़ सकते हैं ना, ये बताया पन भी जोड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये अपनापन। ठीक है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या रहेगी प्यारे बच्चे, अपनापन। ठीक है, अगर बात करें सजा, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, सजा की, तो वट जोड़ सकते हैं ना उसमें, कहां है, इसमें है, सजावट है ना, सजाना, अगर सजाना है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सजावट। ठीक है, ये शब्द होते हैं। क्लियर है, चलिए इसमें आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि हर डे वाणी किसकी रचना है, कौन सी, हर डे वाणी, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी दादू दयाल की है। ठीक है, दादू दयाल, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, दादू दयाल। कौन सी रचना है इनकी प्यारे बच्चे, हर डे वाणी, हर डे वाणी, हर डे वाणी, ये जो है प्यारे बच्चे दादू दयाल द्वारा जो है रचित है। ठीक है, इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं, काया बोली और काया बोली, अंगवधु, और कौन सी रचना है इनकी, काया बोली, काया, काया बोली, अंगवधु, एक ये रचना है इनकी। ठीक है, और एक प्यारे बच्चे ये है आपकी हरडे बानी। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे भक्ति काल के प्रमुख संत कवि थे। किस काल के थे प्यारे बच्चे, ये जो है भक्ति काल, भक्ति काल, ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है प्यारे बच्चे भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा, भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे, प्रमुख संत कवि थे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। इन्होंने एक स्थापना की थी, किसकी, निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना, किसकी, किसकी इन्होंने स्थापना की थी प्यारे बच्चे, दादू दयाल ने, इन्होंने स्थापना की थी निर्गुणवादी संप्रदाय, निर्गुणवादी, निर्गुणवादी संप्रदाय, निर्गुणवादी संप्रदाय की इन्होंने प्यारे बच्चे स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर है, चलिए। ठीक है प्यारे बच्चे, बात की जाए प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर 1 ए दिया है सुंदर दास, क्या दिया गया है, सुंदर दास। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर विलास। ठीक है, और है प्यारे बच्चे इनका पंचेंद्रिय चरित्र, पंचेंद्रिय चरित्र। ठीक है, और सुख समाधि, सुख, सुख समाधि। ठीक है, और अद्भुत उपदेश, अद्भुत उपदेश। ये सभी रचनाएं जो है प्यारे बच्चे, वेद विचार भी है इनकी एक रचना, लिख देता हूं, वेद विचार। ठीक है, और उक्त अनूप, उक्त अनूप, ज्ञान झूलना, ज्ञान झूलना। और क्या है प्यारे बच्चे, एक है पंच प्रभाव, पंच प्रभाव। ठीक है, सुंदर एक और है इनकी, सुंदर की स्टार्ट से होती है वो, सुंदर क्या था, सुंदर सार, सुंदर सार, सुंदर सार। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक सुंदर ग्रंथावली भी है, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली। ये सभी रचनाएं जो है प्यारे बच्चे सुंदर दास की हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका अज्ञेय, किसका प्यारे बच्चे, अज्ञेय, क्या, कौन सा है, शेखर एक जीवन, शेखर एक जीवन, ये इनकी जो है प्यारे बच्चे प्रमुख रचना है। ठीक है, उपन्यास है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है प्यारे बच्चे, नदी के द्वीप, और कौन सी है, नदी के द्वीप, नदी के, नदी के द्वीप। ठीक है, अपने अपने अजनबी, अपने अपने, अपने अपने अजनबी। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अरे यायावर याद रहेगा, अरे, अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर याद रहेगा। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद, एक बूंद सहसा उछली, ये भी जो है इन्हीं की रचना है। ठीक है, कठोरी कोठरी की बात, इसकी प्यारे बच्चे, कोठरी की बात।
ठीक है। एक है आपका प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं उसको, परंपरा। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, अज्ञे द्वारा लिखित हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं किसकी, रांगे राघव के द्वारा, रांगे, एक है आपके प्यारे बच्चे रांगे राघव, रांगे राघव। ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इनकी जो है कौन कौन सी कृतियां हैं, इनकी अधूरी मूरत, अधूरी मूरत, और देवदासी, देवदासी, ठीक है, और साम्राज्य का वैभव, साम्राज्य का वैभव। ये सभी रचनाएं जो है प्यारे बच्चे रागे राघव की हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे काशीनाथ सिंह की, किसकी, काशीनाथ सिंह, काशीनाथ, काशीनाथ सिंह की रचना। ठीक है प्यारे बच्चे, इनकी जो है रेहन पर रघु, रेहन पर रघु, ये जो है रचना है प्यारे बच्चे इनकी। ठीक है। और काशी का 80, काशी का 80, अपना मोर्चा, अपना मोर्चा, और महुआ चरित, महुआ चरित। ठीक है। एक है आपका उपसंहार, उपसंहार। ठीक है। इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है। किसकी पूछा है प्यारे बच्चे, हिंदी की आदि जननी मेरे प्यारे बच्चे इनमें से संस्कृत है। हिंदी की, हिंदी की आदि जननी वो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी संस्कृत। ठीक है। कौन सी है, संस्कृत। और ये प्यारे बच्चे संस्कृत जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है। ये जो संस्कृत है, ये प्यारे बच्चे भारत की सबसे प्राचीन भाषा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस परिवार की, द्रविड़ परिवार की। देखो, अगर मैं ये बात कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की, अगर बात की जाए, द्रविड़ परिवार, द्रविड़ परिवार में प्यारे बच्चे कन्नड़ भाषा है। कौन सी भाषा है द्रविड़ परिवार से, कन्नड़ भाषा। ठीक है, कन्नड़ भाषा है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसे कई भाषाओं का समूह है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं और है प्यारे बच्चे, तमिल है, तेलुगु है। इसमें और कौन सी भाषा है प्यारे बच्चे, तमिल है, ठीक है, तेलुगु है, तमिल है, तेलुगु है। ठीक है, और इसमें एक मलयालम भाषा भी शामिल है। कौन सी भाषा, मलयालम। इसमें जो है प्यारे बच्चे ये आपकी चार भाषाएं शामिल हैं, किसमें, द्रविड़ परिवार में। ठीक है प्यारे बच्चे, और इन भाषाओं में जो है जो तमिल, जैसे तमिलनाडु, मलयालम, केरल, कन्नड़, कर्नाटक में है, तेलुगु, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, डी, कन्नड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है, गंगा का। तो सबसे पहले हमें गंगा की पर्यायवाची जानेंगे। क्या जानेंगे, पर्यायवाची। किसके प्यारे बच्चे, गंगा के। गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, देखो। हाँ, गंगा के पर्यायवाची, ठीक है, मंदाकिनी होगा, भागीरथी होगा, मंदाकिनी, मंदाकिनी हो जाएगा, भागीरथी, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी। क्या हो जाएगा, देवनदी, और क्या हो जाएगा, विष्णुपदी, विष्णुपदी, और देवपगा, देवपगा। ठीक है, और ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा, और क्या बोलते हैं उसको, सुरसरी, सुरसरी, और त्रिपदगा, त्रिपतगा, थगा, त्रिप, त्रिपथगा। ठीक है, नदी खरी, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, नदी खरी, और अमृत तरंगिनी, अमृत तरंगिनी। ठीक है, ये सभी जो है प्यारे बच्चे गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इसमें एक देखो आप, पुष्प धनवा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो, ये इसका राइट आंसर होगा। ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ये जो है प्यारे बच्चे किसका है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है, कामदेव का। पुष्प धनवा किसका है प्यारे बच्चे, ये कामदेव, कामदेव। ठीक है। और क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे पुष्प धनवा के, अनंग, अनंग, मदन, मनोज, मनोज, मनमथ,
ठीक है। कंदर्प, क्या हो जाएगा? कंदर्प। मनसिज, क्या हो जाएगा? मनसिज। और रतिपति, रतिपति। मीन केतु, मीन केतु। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे सभी पुष्प धनवा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिसे जीता न जा सके प्यारे बच्चे, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे जीता न जा सके प्यारे बच्चे वो होता है अजेय। क्या बात करूं प्यारे बच्चे में? जिसे जीता न जा सके, यही दिया ना? जिसे, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता ना जा सके प्यारे बच्चे अजेय होगा। ठीक है। अनंत के लिए क्या वर्ड बनेगा प्यारे बच्चे? जिसका अंत ना हो। ऑप्शन बी है ना, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत, जिसका अंत ना हो, क्या बनेगा प्यारे बच्चे? अनंत बनेगा। ठीक है, इसमें एक दिया है गया मेरे प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, अज्ञेय। अज्ञेय तो क्या होगा? जो गाया जा सके, जो, जो गाया जा सके, जो गाया जा सके उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? अज्ञेय। ठीक है, जो गाया जा सके। इसमें एक और दिया मेरे प्यारे बच्चे, अगाध, अगाध दिया, अगाध। जो बहुत गहरा हो, जो बहुत, जो बहुत गहरा हो, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अगाध। ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है। अब इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे सी राइट आंसर है। ठीक है, जिसकी सीमा ना हो, और क्या लिखेंगे हम? जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो क्या कहते हैं प्यारे बच्चे उसको? असीमित। क्या हो जाएगा? असीमित। ठीक है, किए जाने योग्य ना हो, किए जाने योग्य ना हो, किए जाने योग्य ना हो, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अकर्मण्य, अकर्मण्य। ठीक है, तो इन शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है प्यारे बच्चे सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो वो क्या होता है, हम बोलते हैं ना घनिष्ठ नहीं बोलते हैं, घनिष्ठ तो लगता ही नहीं है, घनिष्ठ क्या लगेगा प्यारे बच्चे? घनिष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, एक उपन्यास दिया गया है, तेरी मेरी उसकी बात, उपन्यास की रचनाकार कौन है? तेरी मेरी उसकी बात, तो प्यारे बच्चे ये जो है आपके यशपाल द्वारा रचित है। किसके द्वारा? यशपाल। ऑप्शन नंबर डी, यशपाल। कौन सी प्यारे बच्चे? तेरी मेरी, तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है किसकी है रचना? ये है आपकी मेरे प्यारे बच्चे यशपाल की। ठीक है, दादा कामरेड, दादा, दादा कामरेड। ठीक है, देशद्रोही, देशद्रोही। ठीक है, दिव्या। और प्यारे बच्चे पार्टी कामरेड। ठीक है, कौन सा? पार्टी कामरेड, पार्टी कामरेड। मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप। ठीक है, अमिता। ठीक है, झूठा सच, झूठा सच। ठीक है, 12 घंटे, प्यारे बच्चे 12 घंटे। ठीक है, अप्सरा का सांप, अप्सरा का, अप्सरा का शाप। ये सभी रचनाएं जो है प्यारे बच्चे यशपाल द्वारा रचित हैं। ठीक है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे हम, ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑप्शन अमृत राय, अमृत राय। इनकी प्यारे बच्चे कौन सी हैं प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे बच्चे? नागफनी का देश। क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सी रचना है इनकी? नागफनी का देश, नागफनी का देश। ठीक है प्यारे बच्चे, जंगल, जंगल। ठीक है, धुआं, जंगल है, धुआं है। कस्बे का एक दिन, कस्बे का, कस्बे का एक दिन। ठीक है, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी। ठीक है, भोर से पहले, भोर से पहले यानी अंधेरे से पहले, भोर से पहले। ठीक है, एक कहानी है इनकी सरगम। क्या है प्यारे बच्चे? सरगम। ठीक है, चिंदियों का एक चिंदियों की एक झालर। ठीक है, चिंदियों, चिंदियों की एक झालर, चिंदियों की एक झालर। एक है प्यारे बच्चे इनकी क्या है? शताब्दी, एक इनकी शताब्दी है।
ठीक है। एक प्यारे बच्चे इनके द्वारा लिखा गया है, एक जीवनी है किसकी, प्रेमचंद की, कमल कलम का सिपाही, प्रेमचंद, प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सभी रचना जो अमृत राय द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला था। तो व्यास सम्मान प्यारे बच्चे किसको मिला था, इनमें से मिला था आपको रामदरस मिश्र को। ठीक है, 2011 में। ठीक है, 2011 में जो है ना व्यास सम्मान दिया गया था। बात करूं प्यारे बच्चे में, मैं रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना कौन सी है, आम के पत्ते, आम के पत्ते। ठीक है प्यारे बच्चे, और इनको जो है व्यास सम्मान भी मिला था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं में पानी के प्राचीर, पानी के पानी के प्राचीर। ठीक है, जल टूटता हुआ, ये दोनों उपन्यास हो गए, जल जल टूटता हुआ, और प्यारे बच्चे खाली घर, खाली घर, खाली घर। ठीक है, और कंधे पर सूरज, कंधे पर कंधे पर सूरज। ठीक है प्यारे बच्चे, बारिश में भीगते बच्चे, बारिश में बारिश में बारिश में भीगते बच्चे। ये सभी जो है प्यारे बच्चे रचनाएं हैं रामदास मिश्र की। ठीक है, और इनको मेरे प्यारे बच्चे 2011 में, इसको रामदरस मिश्र को जो है मेरे प्यारे बच्चे, इनको 2011 में क्या दिया गया था प्यारे बच्चे, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। मैं बात करूं प्यारे बच्चे मृदुला गर्ग की, मृदुला गर्ग। ठीक है, ठीक है, मृदुला गर्ग को भी मेरे प्यारे बच्चे व्यास सम्मान दिया गया था 2004 में। इनको भी 2004 में जो है मेरे प्यारे बच्चे व्यास सम्मान दिया गया था। और किस कृति के लिए दिया गया था, वो थी आपकी कठ गुलाब। किस कृति के लिए प्यारे बच्चे, कठ गुलाब, कठ गुलाब। ठीक है, इस कृति के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको 2004 में व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, इनकी और रचनाएं कौन सी हैं, अनित्य, क्या है प्यारे बच्चे, अनित्य उर्फ सैम, उर्फ सैम। ठीक है, उसके हिस्से की धूप, उसके उसके हिस्से की धूप। ठीक है, एक और अजनबी, एक और एक और अजनबी। ठीक है, एक यात्रा संस्मरण, एक यात्रा संस्मरण। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सब जो है कौन किसकी, मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका देखो बी, विश्वनाथ तिवारी दिया गया है, विश्वनाथ विश्वनाथ तिवारी। इनको जो है प्यारे बच्चे 2010 में, कब, 2010 में इन्हें प्यारे बच्चे व्यास सम्मान दिया गया, 2010 में जो है व्यास सम्मान दिया गया। और किस कृति के लिए दिया गया था, फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी फिर भी कुछ रह जाएगा। इस कृति के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रामदरस मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का क्या अर्थ है। अक्ल का दुश्मन होना। ठीक है, अक्ल का अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, महामूर्ख, महामूर्ख। ठीक है, अगर मैं कहूं तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। मैं कहूं आंख का तारा, बहुत प्रिय, आंख का तारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय, आंख का तारा। ठीक है, दिन गंवाना, दिन गंवाना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, समय नष्ट करना, समय समय नष्ट करना। ठीक है, तिनके का सहारा, तिनके का तिनके का सहारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी मदद। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे, दिल बाग बाग होना, दिल दिल बाग बाग दिल बाग बाग होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अत्यधिक अत्यधिक हर्ष होना, अत्यधिक अत्यधिक हर्ष होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। क्या पूछा, दंत्य नहीं है। अगर मैं दंत की बात करूं प्यारे बच्चे, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान,
ठीक है प्यारे बच्चे। और वर्ण, उच्चारण स्थान क्या बात करेंगे हम सबसे पहले प्यारे बच्चे बात करते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से दंत्य, किसकी, दंत्य। ठीक है, दंत्य के लिए कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ता भी होता है, ठीक है, ला सा ता वाले वर्ग वाले, ठीक है। इसमें टा नहीं है, टा जो होता है प्यारे बच्चे वो मूर्धा वाला होता है, ठीक है। अगर बात करें दंत वाले के लिए तो कौन कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ता भी आएगा, ता वर्ग, ठीक है, ता वर्ग आएगा, और क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ला आएगा, और सा आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ना आ जाएगा, और टा आ जाएगा, और दा आ जाएगा, ठीक है। ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे ये शब्द आपके दंत वाले होंगे। अगर मैं कंठ की बात करूं, किसकी, कंठ की बात करूं तो प्यारे बच्चे आ आएगा, ठीक है, फिर बड़ा आ, और प्यारे बच्चे जो का वर्ग वाले होंगे वो, ठीक है, कंठ हो गया। मैं तालु की बात करूं, तालु, तालु में क्या आएगा प्यारे बच्चे, ई वाले, बड़ी ई, ठीक है, चा वर्ग, कौन सा, चा वर्ग वाले आएंगे, या भी और सा, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बताया था अभी आपको, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है ये मूर्धा, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आएगा, रै ऋषि, ठीक है, टा वर्ग आएगा, कौन सा, टा वर्ग, रा और सा, ठीक है। ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ में कौन कौन से प्यारे बच्चे उच्चारण आएंगे, ओष्ठ में आएगा जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, और प्यारे बच्चे पा वर्ग, ठीक है। एक होता है आपका अनुनासिक, क्या आ जाएगा, अनुनासिक, जैसे अंकी बिंदी वाला, ठीक है। एक आएगा प्यारे बच्चे आपका डैडल ये प्रा, और एक आएगा प्यारे बच्चे आपका या, और ये तिपना वाला ना और माँ, ये शब्द जो होंगे आपके अनुनासिक होंगे। लेकिन टा जो होगा आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि टा जो है आप देखोगे तो ये जो है आपका मृदा में है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर बात की जाए इसमें ऑप्शन नंबर आनंद की बात की जाए, आनंद, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे समाचार पत्र, ठीक है, सूची बनाता हूं मैं यहाँ पे एक छोटी सी, समाचार पत्र, ठीक है प्यारे बच्चे, संपादक, समाचार पत्र संपादक, वर्ष होगा, और प्यारे बच्चे स्थान, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सुदर्शन, ऑप्शन ए है ना आपका, सुदर्शन, ठीक है। इसके संपादक कौन थे प्यारे बच्चे, देवकी नंदन और माधव, देवकी नंदन, देवकी, क्या लिख दिया ये, देवकी नंदन, देवकी नंदन और प्यारे बच्चे माधव। वर्ष की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे 1900 ईस्वी में, ठीक है, कहां पे, काशी में। ये हो गया आपका सुदर्शन के लिए, ठीक है। ये पत्रिका जो है किसके द्वारा चालू की गई थी, सुदर्शन के द्वारा। हिंदी प्रदीप की अगर बात की जाए, इसकी प्यारे बच्चे, हिंदी प्रदीप, ठीक है, इस संपादक कौन थे इसके, बालकृष्ण भट्ट, ये समाचार पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप। और बात करें कौन संपादक थे इसके, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। किस वर्ष में, 1877 ईस्वी में, ठीक है, कहां पे, प्रयाग में, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे हम आनंद, किसकी, आनंद क्या दे रखा है ये, ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी डी की बात करते हैं आपसे, आनंद कादम्बिनी, ठीक है आपका, आनंद, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, ठीक है। ये बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित किया गया था, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ने बद्री नारायण चौधरी। किस वर्ष प्यारे बच्चे, 1881 में, कहां पे, मिर्जापुर, मिर्जापुर में, ठीक है। और प्यारे बच्चे मानकीकरण का जो सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका ने किया था, ये आपका आनंद द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो अब ये क्वेश्चन आया था, चलिए नेक्स्ट पहले निकाल लेते हैं कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, टा वर्ग में। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने ये वाला कराया था इसमें देखो टा कहां पे है आपका, ये वाला था, तो टा वर्ग में कौन से व्यंजन है प्यारे बच्चे, कौन सा उच्चारण है, मूर्धन्य भी बोलते हैं इसको, मूर्धा को, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे टा वर्ग के लिए बात करेंगे तो क्या रहेगा इसमें, मूर्धन्य, मूर्धन्य। कौन कौन से उच्चारण वर्ड मेरे प्यारे बच्चे हो जाएंगे, ये मूर्धा में जो है प्यारे बच्चे उच्चारित होने वाले व्यंजनों को जो है, ठीक है, किसमें, मूर्धा में, इनको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य भी बोलते हैं इसको, और मूर्धा भी बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं इनमें और कौन कौन शामिल है, टा भी है, और कौन सा शामिल है प्यारे बच्चे इसमें, ठठेरा भी है, ये डलिया भी है, ढक्कन भी है, और प्यारे बच्चे रा भी है, ठीक है, और इसके हिसाब से ये डा भी है, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, ये तिपड़ा वाला, ये सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है, किस जाति के लिए पूछा है प्यारे बच्चे,
अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? तो प्यारे बच्चे वो है आपका दोहा। ठीक है, कौन सा? दोहा। मैं बात करूं, देखो, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, दोहा। ठीक है, दोहा जो है मेरे प्यारे बच्चे ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें कितने चरण होते हैं? किसमें? दोहा। दोहा की बात करें प्यारे बच्चे, दोहा जो है ये अर्ध सम, ये जो है प्यारे बच्चे ये अर्ध सममात्रक छंद होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं प्यारे बच्चे। इस दोहे में कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चे? हाँ, इसी की बात कर लेते हैं। इसमें कितने छंद होते हैं प्यारे बच्चे? 4 चरण। इसमें जो है 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? छंद के 2 भेद हैं। ठीक है, एक वार्णिक और एक मात्रिक छंद। ठीक है, छंद के भेद की बात की जाए, छंद के भेद यहां करते हैं। देखो, एक होगा प्यारे बच्चे आपका वर्णिक, क्या हो जाएगा? वर्णिक। एक होगा प्यारे बच्चे मात्रिक, क्या हो जाएगा? मात्रिक। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम सवया, क्या है? वर्णिक है, सवया वर्णिक है। ठीक है, और प्यारे बच्चे दृष्टव्य, दृष्टव्य। ठीक है, और मनहरण कवित्व, मनहरण, मनहरण, मनहरण कवित्व। ठीक है, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, विलंबित। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मालिनी, मालिनी। ठीक है, और मदाक्रांत, मदाक्रांता। ये सब जो है प्यारे बच्चे वार्णिक छंद है। ठीक है, अगर हम मात्रिक की बात करें तो चौपाई, चौपाई, रोला। ठीक है, हर गीतिका, हर गीतिका, हर गीतिका, और बरवै, और क्या हो जाएगा? दोहा, और सोरठा। ये सभी जो है प्यारे बच्चे आपके मात्रिक छंद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि स्थावर का विलोम कौन सा होगा? शब्द, और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है, इसमें मैंने आंसर बता दिया था आपको, हाँ, दोहा। ठीक है, शब्द लिखेंगे प्यारे बच्चे स्थावर, और स्थावर का हो जाएगा जंगम। ठीक है, स्थिर का क्या होगा? स्थिर का हो जाएगा प्यारे बच्चे अस्थिर या चंचल, या तो अस्थिर भी हो सकता है और चंचल भी हो सकता है। ठीक है, जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन। जड़ का क्या होगा प्यारे बच्चे? चेतन। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। और पिछले अभी इसी क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले में भी किया है, करा दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षी के पर्यायवाची कौन सा होगा? पक्षी का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची शब्दों की बात की जाएगी प्यारे बच्चे खेचर, क्या हो जाएगा? खेचर। द्विज, खेचर, द्विज, पतंग। ठीक है, पंछी, और खग, विहंग, क्या हो जाएगा? परिंदा, शकुंत, शकुंत। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे पखेरु, नभचर, पखेरु, नभचर। ठीक है, ये सब जो है क्या है प्यारे बच्चे? ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं उरग की बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी? उरग। इसके पर्यायवाची शब्दों की अगर बात की जाए तो क्या क्या हो जाएंगे? ये सर्प, भुजंग, सर्प, भुजंग, व्याल। ठीक है, और सांप, व्याल, सांप, नाग। ठीक है, पन्नग, विषधर, विषधर। ये सब जो है उरग के पर्यायवाची शब्द हैं। आश्रय के पर्यायवाची की शब्द बात करूं, आश्रय क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? आश्रय का होगा सहारा, सहारा, आधार, भरोसा, आधार, भरोसा। ये शब्द जो है किसके पर्यायवाची हैं? आश्रय के। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, हम्म, वायु की। वायु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे? जैसे हवा, समीर। ठीक है, वात, मारुत, और क्या हो जाएगा? पवन, अनिल। ठीक है, पवमान, प्रभंजन। ये सभी जो है वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका पूछा है पुत्री का, तो पुत्री के पर्यायवाची की बात करेंगे प्यारे बच्चे। पुत्री, बेटी। ठीक है, आत्मजा,
क्या हो जाएगा, बेटी, आत्मजा, ठीक है, तनुजा, दुहिता, दुहिता, नंदिनी, लड़की, सुता, ठीक है, तनया। ये सब जो है प्यारे बच्चे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, किसके, पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सुधा की पर्यायवाची शब्द बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। सुधा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, इसके, सुधा के, जैसे अमृत, ठीक है, अमृत, सुधा का पर्यायवाची क्या है प्यारे बच्चे, अमृत हो जाएगा। और सोम, सोम, पीयूष, पीयूष, ये शब्द जो है सुधा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलोम शब्द का तो ज्यादा ही आ गया इस क्लास में। विवेकी का विलोम शब्द कौन सा होगा, विवेकी, अविवेकी, ठीक है, शब्द और विलोम क्या क्या होगा, क्या दिया है, विवेकी, विवेकी का क्या हो जाएगा, अविवेकी, विवेकी का होगा अविवेकी। ठीक है, एक दिया इसमें मूड, ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ज्ञानी। ठीक है, क्लियर है। एक दिया ऑप्शन नंबर बी आपका विनम्र, विनम्र का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चे, अविनम्र, अविनम्र। ठीक है, विपत्र का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, निरोग, विपत्र का क्या हो जाएगा, निरोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि अतियुक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है, किसमें पूछा गया है, अतियुक्ति, अतियुक्ति, इसमें पूछा है प्यारे बच्चे उपसर्ग कौन सा होता है। देखो, बात करेंगे किसकी, उपसर्ग की, उपसर्ग पूछा है। ठीक है, ऐसे शब्दांश जो, ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, पूर्व में जुड़कर क्या बनाए प्यारे बच्चे, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त शब्द में प्यारे बच्चे क्या है इसमें, अति उपसर्ग है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अति, अति प्लस में उक्ति। ठीक है, अति प्लस में उक्ति, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अतिउक्ति। तो ये इसका संधि विच्छेद है और इसमें उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चे, अति। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे जो प्रत्येक रस में जो संचरण करने वाला भाग होता है प्यारे बच्चे वो संचारी भाग कहलाता है। ठीक है, कितना, संचारी भाग क्या कहलाता है, संचारी भाग। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, किसी शब्द मैं ये कहूं कि जो भरत मुनि ने जो प्यारे बच्चे संचारी भाग की संख्या कितनी बताई, 33। ठीक है, इनको जो है मैं बात करूं प्यारे बच्चे संचारी भाग, संचरण, क्या संचारी भाग, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, इस संचारी भाग को प्यारे बच्चे इसको व्यभिचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव। और इनकी जो संख्या है प्यारे बच्चे वो कितनी है, इनकी जो संख्या है, और मैं लिखा चुका हूं पिछली क्लास में 33 होती है और पूरे 33 मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, और रसों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, जो रस हैं, रसों की संख्या 8 है, रसों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे गिरिधर में जो है, जैसे विग्रह क्या है इसका, गिरी, विग्रह क्या है, गिरी का धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, गिरी। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, गिरी, ठीक है, विग्रह क्या है इसका, गिरी, को गिरी का धारण करने वाला, गिरी का धारण करने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कहलाएगा, ये विग्रह है। ठीक है, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर, ठीक है, जिस मैं कहूं बहुविग्रह है, बहु बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, जिस समास में कोई, जिस समास में, जिस समास में कोई, कोई पद प्रधान न होकर, कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। और यहां प्रधानता किसकी है प्यारे बच्चे, श्री कृष्ण की। ठीक है, प्रधानता होती है।
ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। तो मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, हम लिखते हैं ना स्वर्ण, क्या लिखते हैं हम, स्वर्ण लिखते हैं ना, ठीक है, क्या लिखते हैं हम, स्वर्ण। तो ये हो जाएगा। और भी शब्द हैं उनको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसमें एक दिया है प्यारे बच्चे यानी, बोलते हैं ना उसको यानी, यानी शब्द क्या है प्यारे बच्चे, वर्तनी इसकी दृष्टि शब्द है। ठीक है, और क्या हो जाएगा यानी। इस तरीके से जो शब्द होंगे प्यारे बच्चे वो सही होंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। उसके लिए प्यारे बच्चे क्या होगा, और वो होगा आपका विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी, जिस पुरुष, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, वो कहलाएगा आपका विपत्नीक। विपत्नीक, विपत्नीक, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो विधुर, जिस पुरुष की, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो वो क्या होगा प्यारे बच्चे, विधुर, क्या कहेंगे उसे, विधुर। ठीक है, वियोगी किसे कहेंगे प्यारे बच्चे, विरह में दुखी व्यक्ति, विरह में दुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे आपका, वियोगी, वियोगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलंग शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। इसका पूछा है पलंग का। देखो मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तत्सम, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। देखो तद्भव क्या, ये पलंग क्या है, तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तत्सम पर्यक, क्या हो जाएगा, पर्यक। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे, प्रस्तर क्या है, प्रस्तर, प्रस्तर जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ये तत्सम है, और पत्थर क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे मैं, पंचदश, संस्कृत वर्ड में तत्सम है और हिंदी में क्या हो जाएगा, 15, 15। ठीक है, बलिवर्द, बलिवर्द क्या है, तत्सम है, और बैल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तद्भव। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, डी, पर्यंक। ठीक है, पर्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कहता है जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कोई भी प्यारे बच्चे कार्य होना पाया जाता है वहां पे विभावना होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये कहूं प्यारे बच्चे कि बिनु पद चले सुने बिन काना, यानी बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना, ये क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, कार्य का होना पाया जा रहा है ना, जब बिना कारण के किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। जैसे बिनु, मैं लिखूं एक, बिनु पद, बिनु पद चले, ठीक है, और सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। ठीक है, कर बिनु कर्म करे, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे देखो कि बिनु पद चले यानी बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, क्या है यहाँ पे जो है बिना कारण के कोई कार्य हो रहा है ना, तो इसी वाले, इसीलिए क्या होंगे ये प्यारे बच्चे, विभावना कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। मैं ये बात कहूं मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। किसका पूछा है, देवर शब्द का तत्सम रूप, द्विर होता है। देखो तत्सम, तत्सम और प्यारे बच्चे तद्भव, 4 क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, किसका पूछा है, द्विर का क्या हो जाएगा, तत्सम, द्विर का, द्विर क्या है, देवर क्या है, तद्भव है, मैंने लिखा देवर तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो आपका द्विर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे दुपट्टा, दुपट्टा क्या है, दुपट्टा आपका तद्भव है, और दुपट्टे का तत्सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, द्विपट, द्विपट। धैर्य क्या है, तत्सम है, क्या हो जाएगा, धीरज, तद्भव क्या होगा, धीरज। धर्म क्या है, तत्सम है, और धर्म क्या है, तद्भव है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली के पर्यायवाची जान लेते हैं, मछली के पर्यायवाची, ये भी 3-4 क्वेश्चन आ गए इस बार। ठीक है, मछली के पर्यायवाची सफरी, सफरी, मीन, सफरी, मीन, मत्स्य, मत्स्य, झख, जल जीवन। ये शब्द जो है क्या है प्यारे बच्चे, आपके मछली के पर्यायवाची है, लेकिन इसमें अगर जलोधरी देखोगे तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, काला घोड़ा तेज दौड़ता, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण प्यारे बच्चे मैं ये कहूं, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, क्रिया विशेषण, इसमें जो क्रिया विशेषण होगा प्यारे बच्चे क्या होगा? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता हो, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध हो, क्रिया की जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, काला घोड़ा है, क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे क्या है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे अगर बात की जाए किसकी? तेज की। ये तेज क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की। ठीक है, काला घोड़ा क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? दौड़ रहा है। कितना दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो क्या रहेगा? क्रिया विशेषण रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लास यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो है आप मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एज फंडा में मिलते हैं अगली वीडियो में।